जहाँ पे हूँ इस समय, इस जगह को कहते हैं चुलकाना धाम। और ये वो जगह है जहाँ पर श्याम बाबा का धड़ है। जैसे कि हमारे खाटू श्याम में श्याम बाबा का सर रखा गया है और यहाँ पर उनका धड़ है। जय माता की जय। दोस्तों, हरियाणा राज्य के पानीपत जिला में समालखा कस्बे से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है चुलकाना गांव, जो अब चुलकाना धाम से प्रसिद्ध है। यही वह पवित्र स्थान है जहां पर श्याम बाबा ने शीश का दान दिया और चुलकाना धाम को कलिकाल का सर्वोत्तम तीर्थ स्थान माना गया। हम पहुंच गए इसके गेट पर दोस्तों, और देखिए इस पर लिखा हुआ पंचायत भौड़वाल माजरी आपका हार्दिक स्वागत करता है और चुलकाना रेलवे स्टेशन और माजरी गाँव की दूरी लिखी हुई है। थोड़ा सा रास्ता तो दोस्तों गांव का ऊबड़ खाबड़, नालियाँ, कीचड़, गोबर, बहुत सारे जानवर, बहुत सारा कुछ है यहाँ पे, क्योंकि पूरा एकदम से प्योर जो विलेज होता है वैसा है यहाँ पे। लेकिन अपने आप में इसकी अनुभूति बहुत अच्छी है, क्योंकि ऐसी जगह देखने में हमें कम ही मिल पाती हैं। तो मुझे तो पर्सनली बोलूँ तो मुझे ऐसी जगह बहुत अच्छी लगती हैं जहाँ पे बिल्कुल प्राकृतिक चीज़ों से हमारा आमना सामना होता है। तो दोस्तों देखिए रास्ते का थोड़ा सा ये बाजार है, इसको देखते हुए चलते हैं और हम पहुँचते हैं अपने श्याम बाबा के दरवाजे पर। और यही वो जगह है जहाँ पे श्याम बाबा ने अपना शीश काट के श्री कृष्ण को सौंपा था, और बहुत ही पवित्र जगह है दोस्तों। तो चलिए हम आगे और थोड़ा सा बढ़ते हैं। और ये देखिए यहाँ पर झंडे, और यहाँ पे बहुत सारे श्याम बाबा की तस्वीरें हैं, बहुत सारी अलग अलग रूपों में बहुत सारी तस्वीरें हैं। बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। और फाइनली हम पहुंच गए हैं बाबा जी के द्वारे पर, और बाहर ही लिखा हुआ है, बहुत बड़ा बड़ा सा दीवार पे लिखा हुआ है कि जहां पर दिया था शीश का दान वो ही धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र भूमि, यही हमारा है चुलकाना धाम। और देखिए गेट के बिल्कुल ऊपर रथ है जिसका सारथी हमारे श्री कृष्ण और अर्जुन जी बैठे हुए हैं। और ये गेट नंबर 3 है दोस्तों जिससे हम अंदर जा रहे हैं। और ये गेट नंबर 3 जो वो पार्किंग से होते हुए रास्ता जाता है। तो हम थोड़ा से पार्किंग का रास्ता कवर करके पहुंचेंगे मंदिर के अंदर। और दोस्तों पार्किंग के बिल्कुल बाद में आता ये बहुत बड़ा सा एरिया जहाँ पे शायद कोई कार्यक्रम वगैरह करते होंगे ये लोग, क्योंकि यहाँ पे 1-2 हज़ार लोग एक साथ आराम से बैठ सकते हैं। और यहीं पर सामने दिखाई दे रहा है एक बोर्ड जिस पर लिखा है जहाँ दिया शीश का दान वो भूमि है चुलकाना धाम, और जहाँ प्रकट हुए बाबा श्याम वो भूमि है खाटू धाम। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। कितनी सुंदर गणेश जी की मूर्ति बनी, नहीं? और दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा ही आगे बढ़ने पर लेफ्ट हैंड पे बहुत सुंदर से 3 या 4 पार्क बने हुए लाइन से, और राइट साइड में जो बना हुआ वो तो बहुत ही अकल्पनीय है, जो हमारे श्री कृष्ण का विराट स्वरूप है। ये देखिए और इस विराट स्वरूप के पास में ही बांधे हुए हैं लोगों ने मन्नतों के धागे। ये देखिए बहुत ही सारे धागे बांधे हुए हैं। और थोड़ी सी दूरी पर और आगे चलने पर हमें सामने दिखाई दे रही है वो जगह जहां पर सारे लोग जला रहे हैं दिए। और दियों के लेफ्ट साइड में लगा हुआ है एक बोर्ड जिस पर हमारे श्री कृष्ण जी के बारे में कुछ परिचय, उनके बारे में कुछ जानकारी लिखी हुई है। तो इनके बारे में जो कहानी है वो कुछ इस तरीके से होती है कि जो भीम जी थे जिनकी शादी हुई थी हिडिंबा के साथ, तो उनसे जो उनका पुत्र हुआ था वो था घटोत्कच, और घटोत्कच की जो शादी हुई थी वो हुई थी कामकंटकटा के साथ, और उनसे जो उनको पुत्र हुआ उनका नाम था बार्बरिक। तो बार्बरिक का महाभारत में उल्लेख मिलता है, सभी जानते हैं इस बारे में। तो बार्बरिक को कहते हैं कि वो महादेव जी के बहुत बड़े भक्त थे, और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव जी ने उनको 3 तीर
जो होते हैं ना धनुष बाण वाले जो तीर होते हैं, वो 3 तीर प्रदान किए थे और उन तीरों में इतनी ताकत थी कि वो पूरी सृष्टि का नाश कर सकते थे। तो जब ये बात कृष्ण जी को पता चलती है और जब कृष्ण जी को ये पता चलता है कि वो जो है साथ देंगे कौरवों का, क्योंकि उनकी माँ ने उनको बोला था कि आपको उनका ही साथ देना है जो कि युद्ध में हार रहा हो, और जो बार्बरिक थे उनको लग रहा था कि कौरव हारेंगे, तो उन्होंने जो है साथ देने के लिए कौरवों को चुना। अब कृष्ण जी को लगा कि अगर बार्बरिक जो है वो कौरवों की तरफ से लड़ेंगे तो निश्चय ये युद्ध हार जाएंगे, पांडव लोग हार जाएंगे। तो उन्होंने उनसे वो उनकी शक्ति का परीक्षण करने के लिए कृष्ण जी ब्राह्मण के वेश में उनके पास पहुँचे और उनसे उनकी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए बोला। तो उन्होंने कहा कि जिस पेड़ के नीचे वो थे, तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे पास शक्ति है तो इस सारे पेड़ के जितने भी पत्तियां हैं उनको बेध के दिखाओ। तो वो कहते हैं कि बार्बरिक जी ने एक ही तीर से सारी पत्तियां बेध दी थी और एक पत्ती जो थी वो कृष्ण जी ने अपने पैरों के नीचे दबा के रखी थी और वो जो तीर था वो उनके पैर के चारों तरफ घूमता रहा। तो बार्बरिक ने बोला कृष्ण जी से, हे ब्राह्मण देवता, ये पैर हटाइए, नहीं तो जो तीर है ना ये आपके पैर को भी बेध देगा। तब कहते हैं कृष्ण जी ने पैर हटाया और कृष्ण जी समझ गए कि ये बहुत ही अचूक इनके पास पावर है। तो कृष्ण जी ने उनसे, ब्राह्मण के वेश में तो थे ही वो, तो उन्होंने उनसे कहा कि मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। तो बार्बरिक चौंक गए कि शीश कैसे मांग सकता है कोई ब्राह्मण। तो उन्होंने कहा कि ज़रूर ही ये कोई और हैं। तो उन्होंने कहा मैं शीश तो आपको ज़रूर दूंगा, लेकिन आप अपना असली वेश मुझे दिखाइए। तब कृष्ण जी अपने असली वेश में आए और बार्बरिक ने उनको प्रणाम करके अपना शीश दे दिया। और जो वो शीश था वो है इस समय खाटू श्याम बाबा के मंदिर में, और जो उनका धड़ रह गया तो वो है यहाँ पे चुलकाना धाम में। तो ये बहुत ही पवित्र जगह है दोस्तों। आज हम आपको चुलकाना धाम के दर्शन कराएंगे और उनको हारे का सहारा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी माँ ने उनको बोला था कि हमेशा हारने वाले का साथ देना, इसलिए उनका नाम हारे का सहारा है। तो चलिए हम इतने पवित्र स्थल के दर्शन करते हैं और आपको यहाँ से जुड़ी और भी बातें बताते हुए चलते हैं। तो आइए मेरे साथ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। और यहाँ पर भी दोस्तों भगवान के जस्ट आगे जो जाली लगा रखी है उस पे लोगों ने इतने सारे धागे बांध रखे हैं। ये देखिए बहुत सारे कलावे बंधे हुए हैं और इस समय मंदिर होने वाला है बंद। जिस समय हम पहुँचे हैं तो इस समय शायद भोग का टाइम है, तो बहुत जल्दी जल्दी में दर्शन करने को मिले हमें, लेकिन ये है कि हमने दर्शन जरूर किए और हमारे दर्शन करते ही मंदिर हो गया था बंद। तो फिलहाल तो अभी हम दर्शन करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय खाटू श्याम, जय श्याम बाबा। और चलिए अब आपको कराते हैं शिव जी के दर्शन। और शिव जी के बिल्कुल बगल में है प्राचीन सिद्ध मंदिर, जो इस मंदिर का मुख्य मंदिर आप कह सकते हैं, मुख्य भाग कह सकते हैं। अब हम करते हैं इनके दर्शन। और मंदिर के बाहर आते ही दोस्तों बीच आंगन में कुछ कुआं जैसा ये बना हुआ जिसको जाल से बंद कर रखा है। पता नहीं इसके नीचे क्या है, ठीक से दिखाई नहीं दिया, अंदर काफी अंधेरा था। और देखिए सामने मंदिर हो गया है बिल्कुल बंद, क्योंकि हमारे बस दर्शन के लिए ही रुके थे हमारे श्याम बाबा। और दोस्तों मंदिर में एंट्री के लेफ्ट साइड में ही हमें दिखाई दे रहा है एक ऐसा एरिया बनाया हुआ जिस पे लिखा है पुजारियों के पितृ देवता। और यहाँ पर ये कुछ बनाया हुआ है, तो जो यहाँ के पुजारी लोग हैं उनके पितृ यहाँ पर शायद रखे गए हैं, ऐसा लग रहा है। और दोस्तों अब इस मंदिर को चारों तरफ से प्रणाम करके हम इसके बाहर निकलते हैं और आपको लेकर चलते हैं उस वृक्ष की तरफ जहाँ पर दिया था शीश का दान हमारे बार्बरिक ने। कितने चक्कर करने होते हैं इसके? जितना कलावा उतने चक्कर लगा लो। अच्छा
पे खत्म हो बांध देना। देखिए कितने सारे कलावे बंधे हुए हैं, ये सारे मन्नत के कलावे हैं। और दोस्तों यही है वो पेड़ जिसके पत्ते के बारे में हमने बात की थी कि जिसके सारे पत्तों में आज भी छेद मौजूद हैं। तो आइए दिखाते हैं इसको। हाँ कहते हैं, आप देखते हैं ना, कोई एक पत्ता लेके देखते हैं। ये छोटा सा है ना। तो दोस्तों इस प्रकार से इस पेड़ की जितनी भी पत्तियां उन सब में आज भी छेद मौजूद हैं और दूर से ही आप देख सकते हैं कि सारी पत्तियां कहीं से टूटी हैं, कहीं से छेद है, मतलब कोई भी पत्ती आपको यहाँ पे साबुत नजर नहीं आएगी। सारी पत्तियां ऐसी ही हैं हमेशा से। और चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं श्याम कुंड की ओर। बहुत ही सुंदर है श्याम कुंड, तो चलिए हम आपको कराते हैं श्याम कुंड के दर्शन। और इसके बाद दोस्तों हम आपको मिलवाएंगे लकीसर बाबा से, जिनके नाम पर इस गांव का नाम चुलकाना धाम रखा गया। लेकिन उससे पहले हम जरा इस पवित्र कुंड को देखते हैं, इसका आचमन करते हैं और फिर हम बढ़ते हैं आगे। और देखिए सामने बोर्ड पर लिखा है कि श्री श्याम कुंड में प्रसाद, अन्न, पॉलिथीन व अन्य वस्तु डालना सख्त मना है। सफाई का विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों आगे की चीजें दिखाने से पहले जरा हम इस पवित्र श्याम कुंड के जो जल है इसमें उसका आचमन करते हैं, उसका स्पर्श करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और फिर हम चलते हैं आगे। और गेट पे बैठ गए हैं बानर साहब जी, जो हमें बाहर जाने से बिल्कुल मना कर रहे हैं, लेकिन जैसे तैसे हम बाहर आ ही गए। और दोस्तों आपको लकीसर बाबा से मिलवाने से पहले एक बार हम जरा आपको गेट नंबर 1 की तरफ का जो मार्केट है वो भी आपको दिखा देते, क्योंकि हमने एंट्री की थी गेट नंबर 3 से और ये जो मेन जो यहाँ का रास्ता है वो गेट नंबर 1 पे है। तो ये गेट नंबर 1 का रास्ता है, तो आप एक बार यहाँ का भी मार्केट पे नज़र डाल लीजिए। फिर हम चलते हैं लकीसर बाबा के आश्रम की तरफ। हाँ जी, ये कितने की है? ये वाली कितने की है? 120। 120 की है। लो भैया। तो दोस्तों यहाँ का रंग बिरंगा मार्केट देखने के बाद हम चलते हैं मंदिर के अंदर वापस गेट नंबर 1 से, जिससे हम अभी बाहर आए थे। और ये जो गेट नंबर 1 है यहाँ का मुख्य द्वार है। और दोस्तों जो वृक्ष था, यहाँ का मेन जो वृक्ष था, उसी के साइड में श्री श्याम मंदिर सेवा समिति का ऑफिस भी बना हुआ। और ये मंदिर की छत पे देखिए कितनी सुंदर डिजाइन है और मंदिर के खंभों पे भी देखिए कितना अच्छा सा बना हुआ है। और इसी मंदिर के दोस्तों सामने की तरफ राइट साइड में जो आपको एक बिल्डिंग सी दिखाई दे रही है जिस पर लिखा है श्री श्याम अतिथि गृह, तो ये गेस्ट रूम जैसा बना रखा है। अगर कोई रुकना चाहे तो वो यहाँ पर रुक सकता है। बहुत ही अच्छी सी बिल्डिंग बनाई हुई है, देखिए कितनी अच्छी लग रही है। और अब हम आपको लेकर चल रहे हैं लकीसर बाबा की तरफ, जिसका रास्ता मंदिर के पीछे बिल्कुल गलियों से होते हुए जाता है। और गली में जाते ही लेफ्ट साइड में एक दिखाई दे रहा है जिसपे लिखा है गुजर भवन। और ये गलियां दोस्तों देखिए बहुत ही कीचड़, मिट्टी से भरी हुई, गोबर से भरी हुई ऐसी गलियां, और काफ़ी गलियों में गलियां बहुत अंदर तक है ये रास्ता। अधिकतर लोग दोस्तों बाहर से मंदिर के दर्शन करके ही वापस चले जाते हैं। किसी को शायद इधर का ज़्यादा लोगों को नहीं पता, तो बहुत कम लोग ही इधर आ पाते हैं। लेकिन हम आपको ज़रूर लेकर चलेंगे, आपको दर्शन जरूर कराएंगे लकीसर बाबा के, जिनके नाम पे पूरा चुलकाना धाम है। और सामने हमें दिखाई दे रहा है एक बोर्ड जिस पर लिखा है लकीसर बाबा और एरो बना है लेफ्ट साइड में, यानी कि हमें आगे से लेफ्ट साइड में अब मुड़ के जाना है। दोस्तों बताते हैं कि लकीसर बाबा का असली नाम चुनकट बाबा था और उनके नाम से ही इस पूरे गांव का नाम चुनकट गांव पहले पड़ गया था। फिर बाद में बदल के वो चुलकाना धाम के नाम से विख्यात हो गया। और अब हम पहुंचने वाले हैं उनके दरवाजे पर। थोड़ी सी दूरी रह गई दोस्तों, बस 1-2 गली और पार करके हम पहुंच जाएंगे उनके दरवाजे पर।
और ये है वो सामने गेट जहाँ पर ऊपर लिखा है श्री लकीसर बाबा द्वार। बाहर से दोस्तों ऐसा लग रहा है इतनी सारी गलियों के बीच में बस एक गेट, ऐसा लग रहा था घुसते ही बस एक कुछ चबूतरा सा कुछ उस पे बना, ये जो दिख रहा है ना, मुझे लगा बस शायद ऐसा ही इतना ही कुछ होगा, लेकिन जैसे जैसे अंदर जाते गए इसकी विशालता बढ़ती ही गई। देखिए चारों तरफ का नज़ारा यहीं से देखिए, अभी तो हम आश्रम पहुंचे ही नहीं है, कितना चारों तरफ खुला एरिया, हरियाली भरा एरिया, और साथ में एक यहाँ पर स्थित है एक कुंड, इतने सारे पेड़ पौधों के बीच में इतना बड़ा विशालकाय कुंड, मतलब अपने आप में इसकी लीला अपरंपार कही है, ऐसे कह सकते हैं हम, क्योंकि हम जिस गलियों में से होके आए अंदाजा ही नहीं लग सकता था कि एक लोहे के गेट के अंदर इतना बड़ा साम्राज्य होगा। ये देखिए कितने सुंदर पेड़ पौधे हैं, और ये देखिए कुंड इसके आगे। और ये लकड़ी का बना हुआ प्रवेश द्वार बहुत ही सुंदर लगा मुझे तो, और इसके अंदर जाते ही यहाँ पे काफ़ी सारे पत्थर और वो सब मिट्टी पड़ी हुई है, जिससे पता चल रहा है कि यहाँ पे शायद कुछ निर्माण कार्य भी चल रहा है। और लेफ्ट साइड में देखिए सफ़ेद रंग के ये देवी देवताओं के लिए स्थान बनाया हुआ है, और इसके थोड़ा राइट हैंड पे मुड़ने पर हम पहुँचेंगे उस मंदिर की तरफ, उस आश्रम की तरफ। यहाँ ऋषि थे बाबा जी, सतयुग में यहाँ बाबा जी ने तपस्या की थी। पूरी पृथ्वी के ऊपर चकवाबैन राजा का राज हुआ करता था। उस राजा को युद्ध में रहा था बाबा जी ने, उसने यज्ञ करवाया और भंडारा लगा दिया, निमंत्रण दे दिया, जितने साधु संत मेरी नगरी के अंदर है मेरे यहाँ अन्न ग्रहण करें। तो बाबा जी ने कहा कि मैंने अन्न त्याग रखा, मैं अन्न ग्रहण नहीं कर सकता। तो इस बात से क्रोधित हो जाती है राजा, सोचते कि मेरा अन्न ग्रहण करने से मना कर दिया। अच्छा, उनको अहंकार को ठेस लगती है। हाँ जी, तो युद्ध के लिए ललकार दिया बाबा जी को। बाबा जी ने युद्ध के समय ढाई गुस्सा बनाई, जो दाब होती है ना, उसको जमीन से उखाड़ा। हाँ। युद्ध में जब उनको मंत्रों से विमंत्रित कर लिया, जब युद्ध हुआ 72 अक्षौनी सेना उस राजा के पास होती थी, एक गुस्सा उसके ऊपर फेंक दी, सारी सेना खत्म हो जाती है एक उससे धूप से। हाँ जी। दूसरे गुस्सा बाबा जी ने उठाई, उसकी राजमहल के ऊपर फेंक दी, राजमहल जमीन के अंदर गर्क हो जाता है, बिल्कुल उल्टा हो जाता है जी। आदि गुस्सा बाबा जी के पास आज भी बची हुई है शक्ति के रूप में, और इन्हीं के नाम से गाँव बचा, चमकट से चमकाने वाला। लकीसर बाबा इनका नाम इसलिए पड़ा है, लकीर के फकीर थे, और इन्होंने तपस्या की, इसलिए पावन पवित्र भूमि होगी। पवित्र भूमि होने के कारण यहाँ पर कृष्ण भगवान ने शीश का दान मांगा था भगवान से। अच्छा अच्छा, ये तो मतलब इनका नाम वैसे लकीसर बाबा नहीं था, चुनकट ऋषि बाबा, चुलकट ऋषि था, तो उसी से चुलकाना धाम हो गया। हाँ जी, लकीसर बाबा इनका नाम इसलिए पड़ गया, लकीर के फकीर थे, जो कह देते थे वो कर देते थे। अच्छा, लकीर की मतलब। हाँ जी। अच्छा, ये बात है। ये जो मुझे बताइए, ये जो दो शिवलिंग से हैं, एक वाइट और ब्लैक, ये शिवलिंग है, ये क्या है? एक शिव है और एक माँ पार्वती है। अच्छा, शिव और पार्वती रूप में। इस रूप में कहीं भी नहीं मिलेगी आपको। हाँ। पूरी पृथ्वी के ऊपर ये यहीं पे है जी। और जो ये मूर्तियाँ, एक तो ये सामने गणेश जी और कार्तिक जी। कार्तिकेय जी हैं। अच्छा, हाँ, बिल्कुल अलग सी मूर्तियाँ लग रही थी मुझे देख के, बहुत सुंदर समझ। यहाँ प्राचीन मंदिर हुआ करता था लक्ष्मी नारायण जी, वहाँ पे ये सामने बना रहे हैं, निर्माण चल रहा है जी। अच्छा, निर्माण चल रहा है लक्ष्मी नारायण जी का। लक्ष्मी नारायण जी का 5 मार्च को उद्घाटन है मंदिर में। अच्छा, खा रहे हैं? ये मूंगफली डाल रहे हैं। अच्छा, मूंगफली है। और यहाँ पर वानर राज हमारे सारे खा रहे हैं मूंगफली। और अब हम आ गए बाहर कुंड के पास में, ये देखिए कितना सुंदर कुंड लग रहा है यहाँ पे। ऋषि नहाते थे। हाँ, अच्छा, ये पहले कच्चा था, फिर ये पक्का हो गया। अच्छा, बाद में इसका पुनर्निर्माण करवाया होगा।
अभी तो कोई नहीं नहाता होगा इसमें, तो काफी कूड़ा उड़ा इकट्ठा होगा। ना ये भी 5-4 आदमी नहा के जाऊँ इसमें तो सवेरे बैठ के। अच्छा, नहाते हैं अभी भी? पानी गंदा नहीं है इसमें। पानी गंदा नहीं होता, बस पानी दिखने बढ़िया। में लगता है कि गंदा है। ये है इसमें घास जम है यो। हाँ, घास जमी हुई है। वो घास- देखो घास की डिजाइन देखो कैसी हाँ, लग ये रही है, घास है। इतनी सुंदर लग रही है। हाँ, ये घास है। ये सारी घास है, इस इसकी वजह से घास का गंदा है। लगता है। ये भी जो पानी काट के इसका पानी साफ है। और काट भी डेंडर लोग का जो सेवर दबेंगे में हम्म, पानी का ढंग रास्ता नहीं है, थोड़ा रह गया इसमें खप जाएगा आसपास में। हाँ। फिर इसकी सफाई करके हम्म। और यो काम अच्छा, अभी ये करेंगे। सीढ़ियाँ बन रही हाँ, हैं, यो काम पूरा चल रहा है। होगा, और इसमें पानी भर देंगे। अच्छा अच्छा, चलिए। अच्छा बाबा सतजू के टीम का हाँ, यहीं तो इन्हें तब करे यहीं से अच्छा इन उनके लकीसर बाबा की बात कर रहे हो। अच्छा, यो इससे हमारे गांव का नाम है चुलकाना। चुलकाना, हाँ यो इन्हीं है- का नाम था। हाँ ये चुनकट है। चुलकट। लखीसर लड़ाई का लक्ष्य दरिया था चकवा बन राजा के लखीसर टन लग गए। लड़ाई का लक्ष्य लखीसर अच्छा है चुनकट यो। अच्छा। इससे हमारे गांव का नाम है अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। चुलकाना। तो दोस्तों अब हम ऋषि चुनकट या लकीसर बाबा के क्षेत्र से निकल रहे हैं बाहर, और वो सारी गलियों से होते हुए हम फिर से दोबारा से पहुंच रहे हैं उसी मंदिर के अंदर जहां से हम आए थे यहाँ पर, यानी कि ये पीछे से रास्ता श्याम बाबा मंदिर के अंदर ही खुलता है जाके। और आते समय हमने पार्क के उधर से आपको सारा मंदिर दिखाया था, अब हम आपको पार्क के इस साइड से सारा मंदिर दिखाएंगे। और पार्क के इस साइड से अंदर जाने पर हमें सबसे पहले दिखाई दे रहा है लिखा हुआ, नीचे एक टैंक बना जिस पर लिखा है जल है तो कल है। और उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ने पर हमें एक पेड़ दिखाई दे रहा है जिस पर बहुत सारे कलावा बंधे हुए हैं, देखिए धागे बंधे हुए हैं। और इस पेड़ से थोड़ा सा और आगे बढ़ने पर हम पहुंच जाते हैं उसी एरिया में जो हमने आते समय पार्किंग के पास में जहां से एंटर किया था। और हमें बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे नजर आ रहे हैं इसमें आते हुए। जय माता की जय। और दोस्तों पार्किंग में भी मुझे दिखाई दे रहा है एक छोटा सा मंदिर, तो चलिए करते हैं इनके भी दर्शन, फिर चलते हैं बाहर। तो दोस्तों अब हम निकल रहे हैं गेट नंबर 3 से वापस बाहर जहां से हमने एंट्री की थी। और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपको हरे के सहारा बाबा श्याम हमारा के दर्शन बहुत ही अच्छे लगे होंगे। और अगर आपको ये दर्शन अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिए मेरे साथ अगले वीडियो में भी। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, जय बाबा श्याम, जय खाटू श्याम।